जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल सर अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जेएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोग पावर का इकाई अंक सीखने वाले हैं। अर्थात दोस्तों हम लोग का इकाई अंक का थर्ड क्लास चल रहा है। तो दोस्तों हम लोग इकाई अंक का 2 क्लास और पहले कर चुके हैं, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। नॉर्मल से पूरा छोटा पूरा जीरो स्तर से हम लोग सीखते चले आ रहे हैं। और हम लोग आज पावर पे पावर अगर रहा तो उस स्थिति में हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, और तो और साथ में फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे अगर फैक्टोरियल में रहता है। दोस्तों हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए अपने सारे दोस्तों तक ग्रुप में शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जो इस चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट अपने इस वीडियो को इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चूंकि दोस्तों हम लोग का पास समय बहुत ही कम है, तो दोस्तों हमने कहा पावर यूनिट डिजिट हम लोग सीखने वाले हैं। क्लास 3 है हम लोग का। तो पावर पे पावर, ठीक है, पावर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 36, अब इसी में दिया है 36, 33, 34, 35, इसी प्रकार से मैंने इतना पावर दे दिया पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग को इसका है जो यूनिट डिजिट निकालना है। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों हमने कहा था ज्यादा कुछ हड़बड़ाने का काम नहीं है। हम लोग बहुत ही शानदार बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं कि एक स्टेप हर एक चीज को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से एक चीज को हम लोग सीख रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत ही कम समय में हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग इसको करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले इस 33 को, ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है, कितना रिमाइंडर बच जाता है 1, ठीक है, रिमाइंडर बच गया 1। अब इसको यहाँ पर के पावर अगर यहाँ कितना 34 है, अगर 34 को अगर 4 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर बच जाता है 2। उसके बाद है यहाँ पर रिमाइंडर 35 उसके पावर में, इसको भी अगर हम रिमाइंडर से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इसका निकल जाता है कितना, ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 36 के पावर में 1 के पावर में 2 और 2 के पावर में 3। अब हम लोग अगर 36 को एक बार गुना करेंगे 36 से आ जाएगा। चलो इस लोग समझ में ये वाला नहीं है, ठीक, 1 के पावर में 2 है, 1 के पावर में 2 है, इसलिए 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, अर्थात 1 ही होगा। तो यही स्पष्ट हो गया कि 36 के पावर में कितना है 1 है, यही स्पष्ट हो गया। तो हम लोग को यहाँ से क्या समझ में आया कि बाबू ये वो यहाँ पे फर्स्ट वाला को हम लोग को 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वही इसमें लिख देना है। इसके बाद इतना इधर कुछ भी आ उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अगर यहाँ जो आएगा उसी के आधार पर से टोटल सारा कुल मिला के आ जाता है। तो हम लोग को एक चीज को सिर्फ यहाँ पे डिवाइड करना है, उसके बाद इधर डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी हम लोग को इधर ट्राई करके नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग ये सीख लिए। अब इस हम लोग बोलेंगे 36 का पावर में 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। यूनिट डिजिट बाबू आप लोग खुद से अब यहाँ से अब निकाल सकते हो। अब निकाल सकते हो क्या, निकल चुका है। जैसे 36 को अगर एक बार गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 36 का 36 ही रह जाएगा। अब 36 का इकाई अंक कौन सा है, तो 6 है, इसका आंसर 6। बात आ गई समझ में, पहला क्वेश्चन। अब इसी के प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन रहता है, एक बहुत सारा लंबा दिया हुआ रहता है, अनेक टाइप से रहता है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 33 के पावर में 74, 23, 72, 75। अभी इस प्रकार से दिया हुआ, तो इसको हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे। अब 36, 33 का पावर में है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, बराबर होगा। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बहुत इसको कहना सेम वही मेथड को अप्लाई करना, ज्यादा कुछ हम लोग को करना नहीं है।
कैसे करेंगे? बस हम लोग क्या किए, इसको 74 के 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से अगर डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा? 4 4 एकम 4 4 8 32, मतलब रिमाइंडर बच गया कितना? 2। रिमाइंडर बच गया 2। अब यहाँ के 33 के पावर है, इसको लिख देंगे, 33 के का स्क्वायर कर देंगे। तो अगर हम लोग करते क्या है कि हम लोग को इकाई का निकालना है, तो ये वाला 3 को हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, बच यहाँ पे कितना? 3। 3 का स्क्वायर 9, तो रिमाइंडर कितना, यूनिट डिजिट कितना निकल गया? यूनिट डिजिट बराबर 9। ये 9, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी का एक हम लोग हमने कहा कि फैक्टोरियल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन को कैसे बनाना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 74 फैक्टोरियल 5, ठीक, फैक्टोरियल 5 गुने 73 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तब हम लोग बोलेंगे इसका, अब इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका मतलब होता है क्या, ये पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये फैक्टोरियल का निशान है, इस फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, इसके बारे में जानना है। तो आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, चलो यहाँ पर ध्यान से सुनो और अपने दोस्तों तक पास है तो शेयर करो, ठीक है? इस फैक्टोरियल का मतलब होता है, 5 लिखा हुआ है अर्थात 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3, तो यहाँ होगा 3 × 2 × 1, ये हो गया। तब ये बताओ, अब इसको अगर गुना करके 4 से डिवाइड करके करता है नहीं करते देखते हैं। 3 गुना 2 दिया 6 और 6 से 24 और 24 बचे 120। 120 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से, 120 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 400, क्या कट रहा है रिमाइंडर, तो कितना कट गया 30 बार में, रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बराबर बच गया कितना, तो 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 4 से प्लस करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 0। अभी इसको हम लोग करते हैं 3 दूना 6 देता है 1, मतलब 6। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना बच जाता है इसका रिमाइंडर इसका बच जाता है 2। ये चीज समझ में आ गया? इसका मतलब यही समझ में आया कि अगर 4 से प्लस में है, ठीक है, 4 से अगर प्लस है, 4 से अगर प्लस है तो वहां पे हम लोग को रिमाइंडर हमेशा 0 बच जाएगा। उसको हमको हम लोग डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे वहां पे पावर में 0 बिठा देंगे। और यहाँ पे अगर ये है, यहाँ पे 73 के पावर में अगर 3 आयोटा रहे तो वहाँ पे हम लोग हमेशा 3 आयोटा 2 आयोटा रहे तो वहाँ पे हमेशा हम लोग 2 करेंगे। 3 भी रहता है तो भी पावर में 2 ही आएगा रिमाइंडर, और 2 भी रहता है उसके बाद में रिमाइंडर 2 ही आएगा, है ना? तो ये आ जाता है। तो ये हम लोग का यहाँ पे समझ में आ गया। अब ना हम लोग इसको इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं कि इसको कैसे करते हैं। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया, फटाफट समझ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना? और नहीं तो आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया कि 74 के पावर में बच गया रिमाइंडर तो 0 बच गया, लेकिन हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 से। तो जब रिमाइंडर 0 बच गया है तो डिवाइड जो कर रहे हैं ना उसको हम लोग पावर में यहाँ लिख देंगे, ठीक। 4 गुने में कितना हो गया रिमाइंडर में 73 का रिमाइंडर कितना बच गया था, 73 का रिमाइंडर 2 बच गया था। हम लोग को इकाई ज्ञात करना होता है बच्चे, तो हम लोग हमेशा इसको ये वाला 7 को हटा करके ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये मतलब 4 का अगर 4 को गुना करेंगे, ठीक है, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो है गुना हो जाता है पावर हमेशा, ठीक है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे 73 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 6 6 36 रिमाइंडर कितना हो गया यूनिट इस समय 1 6 और 6 और 9 को अगर हम गुना करते हैं कितना हो जाएगा 54, अर्थात यूनिट डिजिट कितना आ गया, यूनिट डिजिट बराबर हम लोग का आ गया यूनिट डिजिट बराबर 4, ये हम लोगों का आंसर आ गया। अगर आप लोगों को ये वाला चीज नहीं दिख रहा है तो दोस्तों आप लोग हल्के से मेरी आवाज को वॉइस को सुनिए, ठीक है, कि क्या हम बोल रहे हैं उसके अनुसार आप नोट कर सकते हो, अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिख पा रहा होगा तो, है ना। तो ये चीज समझ में आ गया। चलो हम लोग एक और क्वेश्चन हल्के से रिपीट कर लेते हैं आयोटा वाला, क्योंकि मुझे विश्वास है, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो में हल्का जो नीचे हमने लिख दिया आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। तो एक और क्वेश्चन हम लोग एक छोटा सा देख लेते हैं फैक्टोरियल वाला, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 45 का फैक्टोरियल 4, ठीक है, और 43 का फैक्टोरियल 3, यही है
ये है फैक्टोरियल 3 47 का फैक्टोरियल 4 43 का फैक्टोरियल 3। तो हमने क्या कहा कि बच्चे जब भी 4 से प्लस ज्यादा रहे तो हमेशा रिमाइंडर 0 बचता है। जैसे 4 गुना में 3 गुना में 2 कर देंगे गुना में 1 तो 4 के 12 24 को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर बच जाता है 0 6 बार में कर देता है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 4 के 45 की पावर में 4। क्यों? हमने कहा रिमाइंडर अगर 0 बच जाता है तो 4 से डिवाइड करते हैं, इसलिए हम 4 यहाँ पे लिख देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे है 43। अब 43 का रिमाइंडर है हम लोग यहाँ 43 के बाद आयोटा 3 है तो 3 इंटू में 2 इंटू में 1 होता है तो 3 गुना 6। अब 6 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है 2। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 43 के पावर में 2। अब हम लोग इसका एक 4 का काम नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 की पावर में 4 और 3 की पावर में 2। अगर 7 का स्क्वायर को हम लोग 2 से तोड़ सकते हैं, आप लोग खत्म करने पड़ेंगे, अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, तो 5 और हमेशा गुना होता है। उसके बाद हम 3 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर कर दिया 25, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, है ना, और 3 का स्क्वायर कर देंगे 9। तो ये बताओ यूनिट डिजिट निकालना है तो हम लोग हमेशा यूनिट डिजिट करेंगे तो 25 कितना आ जाता है 5, 25 रिमाइंडर 25 हो जाता है तो रिमाइंडर यूनिट डिजिट कितना निकलता है 5, बचे है 25। यूनिट डिजिट कितना है 5 तो 9 बचे 45 तो 45 हो गया। तो इसका यूनिट डिजिट कितना निकल गया यू एंड आई यूनिट डिजिट बराबर 12। तो दोस्तों आप लोगों को विश्वास है बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। आई होप अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो अपने इस वीडियो अपने सारे ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर जो मैंने आपको चैनल को सब्सक्राइब किया है और तीन का वीडियो सबसे पहले जय हिंद। सुभाष